नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी पर अगर आप ये चीज खाती है तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये चीज खा लेंगे तो आप अगले दिन से ही अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। ये जो चीज आज हम आपको खाने के लिए बताने वाले हैं, यह आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों, जिसे हम आपको आज आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मौके पर ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। इस खास मौके पर अगर आप भी व्रत रखने वाले हैं तो आपको कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। वैसे तो सारे व्रत रखना मुश्किल होता है, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी व्रत में शाम को खाना खा लिया जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के व्रत में रात 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। एक समय की बात है, भारत के मध्य में बसे एक शांत गांव में राधा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। राधा भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थीं। हर साल गांव भगवान कृष्ण के जन्म का सम्मान करते हुए भव्यता और उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाता था। जैसे जैसे जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आता गया, राधा के उत्साह की कोई सीमा नहीं रही। वह सुबह होने से पहले उठती थी और गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति को सुगंधित फूलों और चमकीले कपड़ों से सजाती थी। भगवान के प्रति राधा का समर्पण सिर्फ उनके अनुष्ठानों में नहीं था, बल्कि जरूरतमंदों के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा में भी था। एक वर्ष जब राधा मंदिर के आसपास हलचल कर रही थी, उसने बाहर बैठे एक भिखारी को देखा। वह कमजोर और भूखा था, उसकी आंखों में हताशा के भाव थे। बिना कुछ सोचे समझे राधा ने उन्हें कुछ ताज़ा तैयार भोजन पेश किया, जिसे वह दिन में भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए लाई थीं। भिखारी ने कृतज्ञतापूर्वक भोजन स्वीकार किया और राधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति का फल कई गुना मिलेगा। राधा मुस्कुराए और मन में संतुष्टि महसूस करते हुए अपनी तैयारी जारी रखी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गांव के लोग जन्माष्टमी समारोह के लिए मंदिर में एकत्र हुए। भक्तों ने भजन गाए, नृत्य किया और भगवान कृष्ण के बचपन की दिव्य कहानियों को दोहराया। हवा खुशी, भक्ति और भगवान कृष्ण के लिए तैयार किए जा रहे व्यंजनों की मीठी सुगंध से भर गई थी। जब दही हांडी फोड़ने का समय आया तो दही से भरा मटका ऊपर लटका हुआ था। गांव के युवकों ने उस तक पहुंचने के लिए एक मानव पिरामिड बनाया। जब वे भगवान कृष्ण के चंचल स्वभाव का प्रतीक हांडी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो राधा ने उनका उत्साह बढ़ाया। अंत में हांडी टूट गई और दही हर जगह फैल गया, जो भगवान कृष्ण के मक्खन के प्रति प्रेम को दर्शाता है। सभी ने जय जयकार की और उत्सव देर रात तक जारी रहा। उत्सव के बीच राधा को उस भिखारी की याद आई जिसकी उसने पहले दिन में मदद की थी। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए उससे मिलने जाने का फैसला किया कि इस शुभ दिन पर उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिले। जब वह उस स्थान पर पहुंची जहां भिखारी बैठा था, तो वह जा चुका था। इसके बजाय उसे चांदनी में चमकती एक सुंदर बांसुरी मिली। राधा को पता था कि यह भगवान कृष्ण का एक दिव्य संकेत था। उसने बांसुरी उठाई और उसे अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा कहा जाता था कि भगवान कृष्ण को स्वयं बांसुरी बजाना पसंद था और यह उनकी उपस्थिति का प्रतीक था। आंखों में खुशी के आंसू लिए राधा मंदिर लौट आई और उन्होंने इतनी भक्ति और प्रेम से बांसुरी बजाई कि वह उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू गई। संगीत गांव की आत्मा से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। उस दिन से राधा को गांव की बांसुरी लड़की के रूप में जाना जाने लगा। उनकी भक्ति और निस्वार्थता ने दूसरों को दयालुता के कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनका जन्माष्टमी उत्सव केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, करुणा और भक्ति से भरा दिन बन गया। तो मेरे प्रिय मित्र, इस जन्माष्टमी पर बांसुरी वाली लड़की राधा की कहानी को याद करें और भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते समय न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी कुछ खाना सुनिश्चित करें।
दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।